नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। यूपी ट्रिपल एस सी पीटी 2023 के लिए अंकित भाटी सर की बुक कवर कर रहे हैं। इसमें आज के लेक्चर में हम लोग जो है इनका प्रैक्टिस सेट नंबर 11 कवर करेंगे। इससे पहले 10 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी कवर हो चुके हैं, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और इससे पहले अगर 10 मिनट दिखे हो तो जाकर प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, वहाँ पर इसका लिंक दिया गया है। सभी के सभी आप लोग जरूर कवर कीजिएगा। देर न करते हुए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से लेकर। दिया गया है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? सही जवाब हो जाएगा आपका कालीबंगा जो है मिट्टी के पात्र के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा, मिट्टी के पात्र के लिए प्रसिद्ध है। काले रंग की चूड़ियों के लिए भी कालीबंगा प्रसिद्ध है, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। और यह जो है राजस्थान जिले में पड़ता है। अगला क्वेश्चन, दिलवाड़ा मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, बिमल शाह ने करवाया था दिलवाड़ा के मंदिर का निर्माण। दिलवाड़ा मंदिर की अगर बात करें तो माउंट आबू पर जो है सिरोही राजस्थान में स्थित है। और इसका निर्माण जो है चालुक्य शासक भीमदेव प्रथम के सामंत बिमल शाह ने करवाया था। ठीक है ना। और जो है भीमदेव भी दे देता ऑप्शन में, या चालुक्य वंश के शासकों ने करवाया था, ऐसे भी ऑप्शन में दे दिया था। तो इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, माफ कीजिएगा थोड़ा सा शोर के लिए। तीसरा क्वेश्चन आ जाता है यहाँ से, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, विसेंट स्मिथ ने कहा था समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन। ऑप्शन यहाँ से सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सूफी संत ने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासक देखा था। यह जो है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। तो यह थे आपके निजामुद्दीन औलिया। ऑप्शन यहाँ से ए सही होगा। कौन थे? निजामुद्दीन औलिया। इन्होंने जो है 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था। अगला प्रश्न है, शिवाजी ने गौरिल्ला युद्ध पद्धति को अपनाया था, वह इस पद्धति को किस नाम से बुलाते थे? इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, शिवा सूत्र कहते थे। ऑप्शन यहाँ से ए सही होगा। क्या कहते थे? शिवा सूत्र कहते थे। इसका अन्य नाम एक है, उसे जो है गामनी कावा भी कहा जाता था उस समय। अगला प्रश्न, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में निम्नलिखित में से कौन सा पहला किला बनवाया था? इसका जवाब है ऑप्शन ए, इन्होंने जो है फोर्ट सेंट जॉर्ज बनवाया था। ऑप्शन यहाँ से आपका छठे का ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? इसका जवाब है ऑप्शन ए, रामास्वामी नायकर ने की थी। ऑप्शन यहां से ए सही होगा। किसने? रामास्वामी नायकर। और यह जो है दक्षिण भारत का आंदोलन था। अगले पेज पर आएंगे। अगला प्रश्न दिया है, किस शहर में झांसी की रानी की समाधि स्थल स्थित है? सही जवाब है ऑप्शन बी, ग्वालियर में जो है झांसी की रानी की समाधि स्थल स्थित है। इसका वास्तविक नाम जो है झांसी की रानी का कहा जाए तो इनका नाम था मणिकर्णिका, और इसे बाद में जो है इनके शादी के बाद जो है लक्ष्मीबाई नाम दिया गया था। अगला प्रश्न, कांग्रेस से किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन अपनाया गया था? यानी कौन से अधिवेशन में जो है असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, नागपुर अधिवेशन 1920 में जो है असहयोग आंदोलन को पारित किया गया था। आपका यहाँ से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, नागपुर अधिवेशन 1920। और इसकी अध्यक्षता जो है राघवाचारी ने किया था। अगला प्रश्न, किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के सिविल सेवक की भर्ती के लिए आधार के रूप में खुली प्रतियोगिता की व्यवस्था लागू की, जिसका अर्थ था कि भारतीय सिविल सेवा सबके लिए खुल गई है? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 1853 के चार्टर एक्ट के तहत ऐसा किया गया था। ऑप्शन यहां से सी सही होगा, 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न, कौन सी भारतीय झील भारत की लैगून झील के रूप में प्रसिद्ध है? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, चिल्का झील जो है यह भारत के लैगून के रूप में जानी जाती है। यह जो है उड़ीसा राज्य में महानदी के मुहाने पर खारे पानी की झील स्थित है।
अगला प्रश्न, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बैरन द्वीप पर स्थित है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, जो कि आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह के स्थित है और इसका नाम है बैरन द्वीप। अगला प्रश्न, भारत के किस वर्ष के किस दिन पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूरी, जिसे अपसौर कहा जाता है, पर होती है? आपको पता है सबसे अधिक दूरी जब होती है तो उसे अपसौर कहा जाता है और सबसे कम दूरी होती है तो उसे उपसौर्य कहा जाता है। तो अपसौर के बारे में पूछा गया है, सही जवाब हो जाएगा 4 जुलाई को जो है अपसौर की स्थिति पैदा होती है, 4 जुलाई को। यही हर साल जो है 3 जनवरी को अपसौर आसपास सूर्य के सभी होते हैं जिसे उपसौर्य कहा है। 3 जनवरी को उपसौर्य होता है, 4 जुलाई को अपसौर्य होता है, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। देखते हैं अगले पेज पर। इसमें जो है एक तरफ खनिज पदार्थ दिए गए हैं और एक तरफ दिया गया है खनन क्षेत्र, यानी कहाँ से मिलते हैं। देखते हैं, ग्रेफाइट की अगर हम बात करें तो यह बेल्लारी से माफ कीजिएगा, यह है जो है रंपा से निकलता है, पहले का तीसरे से मिला देंगे। सीसा की अगर बात करें तो ये जावर से निकलता है, जावर से आपका सीसा निकलता है। लवण की बात करें तो ये बेल्लारी से निकलता है, फर्स्ट से मिलाएंगे। और चांदी जो है डिडवाना से निकलता है, तो इस तरह से हम लोग मिलाएंगे। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, पहले का तीसरा से, दूसरे का चौथा से, तीसरे का पहला से और चौथे का जो है दूसरा से मिलाएंगे। ऑप्शन यहाँ से आपका ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से किस महाद्वीप में सवाना घास के मैदान नहीं है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यूरोप में जो है सवाना घास के मैदान नहीं है। सवाना की अगर बात करें तो यह आमतौर पर जो है मध्य अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत के कुछ हिस्सों पर पाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत ने किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया था, जो कि आपका 1956 से लेकर 1961 तक चला था। यह दूसरी पंचवर्षीय योजना की अगर हम बात करें तो इसमें उद्योग धंधों पर जो है ज्यादा महत्वपूर्ण यानी केंद्र जो है केंद्रित किया गया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना देखा जाए तो इसे जो है महान लोविस के सिद्धांत पर आधारित था। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो आपका दुर्गापुर, भिलाई, इसके सहित जो है 5 इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, पीडीएस का पूर्ण रूप क्या है? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ऑप्शन यहां से आपका सी सही हो जाएगा, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो का आपका पीडीएस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष लागू की गई थी? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1900 जो है 98-99 में जो है केसीसी को लागू किया गया था, किसान क्रेडिट कार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है? इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, स्वर्ण क्रांति जो है बागवानी और शहद उत्पादन से संबंधित है। ऑप्शन यहां से डी सही हो जाएगा। इसकी शुरुआत जो है 1991 से 2003 तक चली थी। ये स्वर्ण क्रांति के जनक के बारे में पूछा जाता है तो इसके जनक जो है निरपक तुजुत थे। और गोल्डन फाइबर क्रांति अगर बात करें तो जूट उत्पादन से संबंधित है। देखिए, स्वर्ण क्रांति और गोल्डन जो है दोनों को एक न कीजिएगा, या दोनों रिलेट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, द एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट कब अस्तित्व में आया था? तो इसकी ऑप्शन देखते हैं अगले पेज पर। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से सी से होगा, 1955 में यह आया था, 1955 में यह आया था। अगला प्रश्न देखते हैं, माफ कीजिएगा थोड़ा सा, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 21 नंबर का, भारत के संविधान में उद्देशिका यानी प्रस्तावना का विचार किस देश से संबंधित है? तो प्रस्तावना जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। ऑप्शन यहां से बी से कहां से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से यह लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अंतर्गत
किसे मूल अधिकार का संरक्षक समझा जाता है? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, न्यायपालिका को जो है मूल अधिकारों का संरक्षक माना जाता है। ऑप्शन यहाँ से सी आपका सही हो जाएगा। अगर किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन हो रहा है तो आर्टिकल 32 के तहत जो है उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्टिकल 51 यानी अनुच्छेद 51 इससे संबंधित है। यही अनुच्छेद 40 ऑप्शन में दिया गया है, पिछली बार पीटी में पूछा गया था। तो अनुच्छेद 40 जो है ग्राम पंचायतों के गठन की बात करता है। अनुच्छेद 44 दिया गया है तो यह नागरिकों के लिए एक समान जो है नागरिक संहिता की बात करता है। और अनुच्छेद 50 की बात करें तो राज्य की लोक सेवाओं में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथककरण की बात यह करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य विधायी संबंध दिए गए हैं? इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यह जो है भाग 11 में दिया गया है। ऑप्शन यहाँ से डी से हो जाएगा। यही ऑप्शन में जो है भाग 3 दिया गया है तो यह आपका मौलिक अधिकारों से संबंधित है। भाग 9 दिया गया है, यह जो है पंचायतों से संबंधित है। और भाग 15 दिया गया है तो यह जो है निर्वाचन से संबंधित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से संविधान संशोधन द्वारा मतदान के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष कर दिया गया है? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 61वां संविधान संशोधन के द्वारा ऐसा किया गया था। 61 जो है संविधान संशोधन के द्वारा ऐसा किया गया था। यह जो है 69वां संविधान संशोधन ऑप्शन में दिया गया, तो इसके तहत जो है केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को राजधानी घोषित किया गया था। यह जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है, बार बार यह पूछा भी आपका जाता है। यही 86वां संविधान संशोधन की अगर हम बात करें, ऑप्शन में भी दिया गया है, तो इसके तहत जो है अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया था, जिसके तहत जो है 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को जो है अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा की बात की गई थी। अगला प्रश्न है आपका, श्वेत प्रकाश का अपने सभी रंगों में विभाजित होने की क्रिया को क्या कहते हैं? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, इसे जो है वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ऑप्शन यहाँ से सी से क्या बोलते हैं? वर्ण विक्षेपण कहते हैं। यही वर्ण विक्षेपण की बात करें तो बैगनी रंग का वर्ण विक्षेपण सबसे अधिक होता है और लाल रंग का वर्ण विक्षेपण जो है सबसे कम होता है। यह भी कई बार पूछा जाता है। ऑप्शन में देखिए, पहले ऑप्शन में आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन दिया गया है ना, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन से कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे हीरे का अत्यधिक चमकना, ये भी पूर्ण जो है आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। रेगिस्तान में मृग मरीचिका जो दिखाई देती है, ये भी आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। पानी में पड़ी हुई परख नली जो है चमकीली दिखाई देती है, ये भी आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही होता है और बार बार ये सब उदाहरण पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका जो है एसआई मात्रक टेस्ला होता है। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है? टेस्ला होता है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। यही आपका जो है, इसके अलावा जो है एम्पियर प्रति मीटर भी इसकी इकाई होती है। इस बात को भी आप लोग ध्यान में दे रखेंगे। फैरेड ऑप्शन में दिया है, तो फैरेड जो है धारिता की इकाई होती है, इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्राकृतिक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, नाइट्रोजन जो है यह प्राकृतिक जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है। यहां से आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 29 नंबर का दिया है, टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, टिक्का रोग जो है मूंगफली में होता है। ऑप्शन यहाँ से आपका सी सही होगा। इस रोग का लक्षण क्या है? इसमें जो है पत्तियां सूखकर झड़ने लगती हैं। यही आपका लाल रस्ट रोग बार बार पूछा जाता है, तो यह जो है आपका हरे शैवाल के कारण होता है। आलू में जो है ब्लैक हार्ट रोग होता है।
ठीक है ना। यह ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है, ये सब बार बार पूछे जाते हैं। धान में खैरा रोग होता है, यह जस्ते की कमी के कारण होता है। नींबू में कैकर रोग होता है, यह जीवाणुओं द्वारा होता है। ये चीजें बार बार आपके पेपर में पूछी जाती है, तो इस चीजों को जो है फोकस में रखिएगा। अगला प्रश्न है, मलेरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? सही जवाब है ऑप्शन डी, मलेरिया जो है प्लीहा को प्रभावित करता है। ऑप्शन क्या सही होगा? यहाँ से डी से होगा, किसे? प्लीहा को प्रभावित करता है। और मलेरिया की बात करें तो यह जो है प्लाज्मोडियम समूह का प्रोटोजुआ परजीवी से फैलता है। इसका लक्षण जो है, इसमें बुखार और सिर दर्द होता है। तो यहां से आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। मैथ को स्किप करते हैं हम लोग, पीडीएफ में आपका पूरा का पूरा मैथ में मिलेगा, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करते हैं। और आते हैं आप हिंदी के सेक्शन पे। 36 नंबर का प्रश्न दिया गया है, विभू का पर्यायवाची शब्द है। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सर्वव्यापक या नित्य होता है विभू का पर्यायवाची। ये सब इसके पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है, छक्का पंजा करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? सही जवाब है ऑप्शन सी, ओछी हरकत से कार्य सिद्ध करना। ऑप्शन यहां से सी से होगा क्या? ओछी हरकत से जो है कार्य को सिद्ध करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, संख्या गमन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सखी धन आगमन जो है सख्यागमन होता है। ऑप्शन यहां से सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया है, मैंने यह काम कर लेना चाहिए, वाक्य में अशुद्ध अंश क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, इसमें मैंने नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुझे यह काम कर लेना चाहिए ऐसे होता है ना, तो मैंने जो दिया गया है आपका, यह आपका अशुद्ध अंश है। अगला प्रश्न है, साहित्य लहरी के रचयिता कौन है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, इसके रचयिता जो है सूरदास जी है। ऑप्शन यहां से बी से हो जाएगा, सूरदास जी इसके रचयिता हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की सेना के इतिहास में पहली बार किस महिला अधिकारी को विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध क्षेत्र में तैनात किया गया है? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ये है आपके शिवा चौहान जी को तैनात किया गया है। ऑप्शन यहां से आपका ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पेले जिनका हाल ही में निधन हो गया है, आगे देखते हैं क्या दिया गया है। पेले जिनका हाल ही में निधन हो गया है, किस देश से संबंधित थे? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यह ब्राजील के थे। ऑप्शन यहां से बी से होगा क्या? ब्राजील के। अगला प्रश्न, वर्ष 2022-23 में किस कंपनी को दुनिया के सर्वाधिक मूल्यवान ब्रांड माना गया है? इसका जवाब है ऑप्शन सी, अमेजन को माना गया है। ऑप्शन यहां से सी से होगा किसको? अमेजन को। अगला क्वेश्चन, 74वें गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी को पहला पुरस्कार दिया गया? सही जवाब है ऑप्शन सी, इसे जो है इसमें उत्तराखंड को जो है फर्स्ट प्राइज मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व कप हॉकी के इतिहास में किस देश ने सबसे बड़ी जीत हासिल की? सही जवाब है ऑप्शन ए, नीदरलैंड ने सबसे बड़ी जीत हासिल की है, नीदरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट 2023-24 में संपूर्ण पर्यटन पैकेज के अनुसार देश के कितने पर्यटन स्थलों को विकसित किया जाएगा? इसका जवाब है ऑप्शन ए, कुल 50 पर्यटन स्थलों को जो है विकसित किया जाएगा। अगला प्रश्न, भारत का कौन सा राज्य देश का पूर्णतः डिजिटल बैंकिंग वाला पहला राज्य बन गया है? सही जवाब है ऑप्शन डी, केरल बना है। ऑप्शन यहां से डी से होगा, कौन बना है? केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट मेरापी ज्वालामुखी जिसमें हाल ही में समय में विस्फोट हुआ है, किस देश में स्थित है? सही जवाब है ऑप्शन सी, यह जो है इंडोनेशिया में है, इंडोनेशिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है, भारत और फ्रांस के मध्य हुए फिनजेक्स 2023 युद्ध अभ्यास में भारत में कहां हुआ?
इसका जवाब है ऑप्शन ए, यह जो है भारत के त्रिवेंद्रपुरम में हुआ है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले के 5वें स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सूचीबद्ध किया गया है? इसका जवाब है ऑप्शन सी, गोंडा को किया गया है। ऑप्शन यहां से सी से होगा, किसे किया गया है? गोंडा को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार भारत में राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? सही जवाब है ऑप्शन बी, राज्यसभा में जो है कुल 250 सदस्य होते हैं। इनमें जो है 238 सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधित्व होते हैं और जो है जो कि अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जो कि कला, विज्ञान, समाज सेवा, साहित्य क्षेत्र से जो है जो विशेष योगदान देते हैं, इन्हें माना जाता है। राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु आपकी 30 वर्ष होनी चाहिए। अब आते हैं अगले पेज पर। क्वेश्चन है आपका, नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पाली अनुसंधान संस्थान के लिए यह विख्यात है। किसके लिए? पाली अनुसंधान संस्थान के लिए जो है विख्यात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पट्टदकल, ध्यान रखिएगा, पट्टदकल नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा आपका, यहां से देखेंगे हम लोग, ऑप्शन नंबर यहां से डी से होगा, यह कर्नाटक में मनाया जाता है। ऑप्शन यहां से डी से होगा, क्या? कर्नाटक में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन द सीक्रेट ऑफ वेद पुस्तक के लेखक हैं? इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यह जो है श्री अरविंदो जी है। ऑप्शन यहां से डी से का श्री अरविंदो। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? इसका जवाब है आपका अरुणाचल प्रदेश जो है भारत का सबसे पूर्वी राज्य है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसका जो है भारत का सबसे उत्तरी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो जम्मू कश्मीर हो जाएगा। भारत का सबसे दक्षिणी राज्य की अगर हम बात करते हैं तो तमिलनाडु हो जाता है। भारत का सबसे पश्चिमी राज्य की बात करते हैं तो आपका गुजरात हो जाता है, और पूर्वी की बात करते हैं तो जो है अरुणाचल प्रदेश जो है आपका पूर्वी हो जाता है, और इसे ही उगते सूरज की भूमि भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से महिला शतरंज विश्व चैंपियन बनने वाली पहली भारतीय ग्रैंड मास्टर कौन है? सही जवाब है कोनेरू हम्पी है। कोनेरू हम्पी, ऑप्शन यहां से बी आपका सही हो जाएगा। इनका संबंध जो है आंध्र प्रदेश राज्य से है। इन्होंने जो है महिला टीम शतरंज चैंपियनशिप 2015 में कांस्य पदक जीता था, और जो है ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड 2020 में जो है स्वर्ण पदक जीता था, और इन्हें जो है अर्जुन पुरस्कार और पद्मश्री से जो है नवाजा भी गया है। अगला प्रश्न, वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है? इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 2 फरवरी को जो है वेटलैंड दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए यहां सही हो जाएगा, कब? 2 फरवरी को वेटलैंड दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्द्र भूमि की महत्वपूर्ण भूमिका के महत्व करना है। इसे जो है 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव आर्द्र भूमि रामसर कन्वेंशन द्वारा अपनाया गया था। यही ऑप्शन में जो है 8 मई दिया गया है, तो 8 मई को जो है विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाते हैं। 8 मार्च दिया गया है तो 8 मार्च को जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं, और जो है आपका 4 अप्रैल की बात करें तो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाते हैं। इसे भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न, बाराबती किला कौन से शहर में स्थित है? इसका जवाब है आपका ऑप्शन डी, यह जो है उड़ीसा के कटक में स्थित है बाराबती किला। ऑप्शन यहां से डी सही हो जाएगा, और इसे जो है सोमवंशी केसरी वंश के मरकटा केसरी ने बनवाया था।
इस किले के अंदर जो है जगन्नाथ मंदिर का निर्माण जो है कलिंग राजा अनंत वर्मन द्वारा कराया गया था और इसे 1948 में राष्ट्रीय महत्व स्थल देखते हुए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित स्थल भी घोषित किया जा चुका है। अगला प्रश्न, उत्तर भारत में मंदिर वास्तुकला की लोकप्रिय शैली कौन सी है या क्या कहलाती है? इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। इसे जो है उत्तर भारत में जो है नागर शैली प्रचलित है। यानी दक्षिण भारत की करते तो यहाँ पर द्रविड़ शैली है। इस शैली का जो है खासियत क्या है, इसमें जो है आपका मंदिर का निर्माण या जो होता है उसका चबूतरा जो है आयताकार रूप में होता है। इसमें जो है जैसे देखा जाए तो जगन्नाथ मंदिर है, कोणार्क मंदिर है उड़ीसा, खजुराहो का मंदिर है, ये सब नागर शैली में बने हुए मंदिर है। सोमनाथ मंदिर गुजरात का, ये भी आपका नागर शैली में है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर है राजस्थान में, ये भी आपका नागर शैली में बना हुआ है। अगला प्रश्न, द्रोणाचार्य पुरस्कार कब स्थापित किया गया था? सही जवाब है आपका ऑप्शन बी। यह जो है 1985 में स्थापित किया गया था द्रोणाचार्य पुरस्कार। यह जो है खेल प्रशिक्षक के लिए कोच को दिया जाता है। भारत का पहला द्रोणाचार्य पुरस्कार की अगर बात करें तो यह जो है कुश्ती के कोच भालचंद्र भास्कर भगवत को यह दिया गया था। यहां से जो है आपका जीके का पोर्शन पूरा होता है। अब हम आते हैं हिंदी पर, जो कि गद्यांश को पढ़कर जो है उसका आंसर देना है। तो एक बार हम लोग गद्यांश को अच्छी तरह पढ़ते हैं, उसके बाद जो है इसके आंसर को देंगे। गद्यांश दिया गया है आपका, यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारा जो व्यवहार, आगे देखते हैं, होता है उसी के अनुसार फल भी मिलता है। जो समाज और संवेदना की नीति मूलक स्थापनाओं को अपने व्यवहार का हिस्सा बनाता है, वहीं शांति पाने का हकदार होता है। महावीर, बुद्ध, क्राइस्ट, नानक, गांधी अगर हमारे जीवन पर विराजमान है तो इसमें उनकी निरहंकार और व्यवहार का योगदान है। समस्त प्राणियों, आकृति और सृष्टि के लिए उनके मन में किसी के लिए रत्ती भर भी भेदभाव नहीं रहा है। अहंकार को विवेक से ही हटाया जा सकता है। गांधी जी ने गुलामी से आजादी, मनुष्यता की सेवा और विवेक से मित्रता को अपना लक्ष्य बनाया। सबके प्रति समान दृष्टि का ही भाव और व्यवहार था कि गांधी विश्व नेता बने। गीता में कहा गया है कि जो समस्त प्राणियों के हित में सदा संलग्न रहता है सबका मित्र होता है। महावीर सत्य की साक्षात्ता की अनुभूति में मैत्री की अनिवार्यता की घोषणा करते हैं। यह अनुभूत सत्य है कि जो अपना मित्र होगा वह हर किसी का मित्र होगा। आप भी इसे आजमा कर देखें, महसूस होने लगा कि जिस शांति के लिए भटक रहे हैं वह कहीं बाहर नहीं, आपके अंदर ही है। यह जो है आपका गद्यांश। इसके क्वेश्चन देखते हैं। 71 नंबर का पहले क्या दिया गया है? दिया गया है हमें किसके अनुसार फल मिलता है। तो जैसा कि गद्यांश में दिया गया है कि हमें हमारे व्यवहार के अनुसार फल मिलता है। अगला है शांति को कहाँ पाया जा सकता है? इसका जवाब है ऑप्शन सी। शांति को जो है स्वयं में पाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से किसे गांधी जी ने अपना लक्ष्य नहीं बनाया? सही जवाब है आपका ऑप्शन डी। गुलामों से आजादी जो है इनका अपना लक्ष्य नहीं था। अगला प्रश्न, अनुच्छेद के अनुसार किसे अपने व्यवहार का हिस्सा बनाना चाहिए? इसका जवाब है ऑप्शन डी। समाज और संवेदनाओं के नैतिक मूल्यों को जो है अपने व्यवहार का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। अगला प्रश्न, महावीर, बुद्ध, क्राइस्ट, नानक व गांधी जी में क्या समानता है? सही जवाब है ऑप्शन बी। सभी ने मानव कल्याण किया, यानी जो है मानव का कल्याण के लिए जो है इन्होंने कार्य किया। यह जो है आपका गद्यांश। अब एक गद्यांश और इसके बाद दिया गया, इसे भी पढ़कर हम लोग आंसर देंगे। तो प्लीज आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए गद्यांश को एक बार पढ़ते हैं। वीडियो को आप लोग जो है एक बार पॉज करके गद्यांश को अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपके समझ में अच्छी तरह से यह आएगा। दिया गया है
किताब का विषय और सामग्री उस आयु वर्ग के हिसाब से हो जिनके लिए आप पुस्तक चुन रहे हैं। छोटे बच्चों के लिए रोजमर्रा की समस्याएं और घटनाएं पुस्तक का विषय हो सकती हैं। उदाहरण के लिए स्कूल से घर लौटते समय रास्ते में मिलने वाले कुत्ते से डर लगना। इस वर्ग के बच्चों की कहानियों की एक विशेषता होती है शब्दों, वाक्यों और घटनाओं की पुनरावृत्ति। बच्चों को मजेदार शब्द और वाक्य, माफ कीजिएगा, थोड़ा सा मजेदार शब्द और वाक्य को दोहराना अच्छा लगता है। आप किसी बच्चे को खेलते देखिए, आपको इस बात का सबूत मिल जाएगा। इसके अतिरिक्त पुनरावृत्ति से उन बच्चों को बढ़ने में, प्रवीणता हासिल करने में मदद मिलती है जो अभी सीखने की प्रक्रिया में है। इस स्तर की कहानियां बहुत अधिक लंबी या जटिल नहीं होनी चाहिए। उनमें बहुत ज़्यादा घटना या पात्र नहीं हो तो बेहतर है। यह जो है आपका गद्यांश है। इसके क्वेश्चन देखते हैं। सही जवाब हो जाएगा, पहला दिया गया है पुस्तक का चयन किस आधार पर करना चाहिए। सही है ऑप्शन बी, आयु वर्ग के अनुसार, यानी कौन से वर्ग के आयु के वर्ग के लोग पढ़ रहे हैं उसी हिसाब से होना चाहिए। गला दिया है छोटे बच्चों की पुस्तक का विषय मुख्य रूप से क्या होना चाहिए। सही जवाब है दैनिक जीवन पर आधारित होना चाहिए। ऑप्शन ए यहां से हो जाएगा, किस पर, दैनिक जीवन पर जो है यह आधारित होना चाहिए। अगला प्रश्न, बच्चों को कैसे शब्द दोहराना अच्छा लगता है। इसका है ऑप्शन डी, मजेदार शब्द जो होते हैं उन्हें दोहराना जो है अच्छा लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने की प्रक्रिया में पुनरावृत्ति का महत्व है क्योंकि। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि जो है पढ़ने में कुशलता प्राप्त होती है। ऑप्शन यहां से डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, पुस्तक चुनते समय कम महत्वपूर्ण क्या है। सही जवाब है ऑप्शन सी, कीमत। कीमत को जो है महत्वपूर्ण नहीं मानना चाहिए। ऑप्शन यहां से डी, सी आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ से जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 11 हमने पूरा कर लिया है। बाकी डीआई बचा गया, तो उसके लिए भी आप लोग टेलीग्राम चैनल पर देखेंगे तो वहाँ पीडीएफ आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग डीआई भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।